से दूर करे वो पुण्य कितना बुरा, और जो पाप कर्म का उदय हमें भगवान के निकट जाए वो पाप कितना अच्छा। जैसे कि हालांकि सभी पाप से डरते हैं और पुण्य से प्रेम करते हैं, लेकिन पुण्य हमको दूर ले जाता है प्रभु से और पाप हमें प्रभु के निकट चला जाता है। मांगे तो क्या मांगे। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है कि पुण्य की हम लोगों ने कैटेगरी को समझा है। कर्म असंख्यात प्रकार के हैं और असंख्यात प्रकार में हम लोगों ने यदि सहजता से समझा है पुण्य और पाप को, तो हमने सामान्य से ही पुण्य और पाप को समझा है, अभी उसकी विशेषताओं को नहीं समझा है कभी। पुण्य भी पाप कराने वाला भी होता है और पुण्य पुण्य की ओर ले जाने वाला भी होता है। ये चीज़ों पर अपन लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आज फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बार बार विषय हमारे जीवन में आना चाहिए और इन चीज़ों को समझ समझ करके हमें घोंट घोंट करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम समझेंगे। पहले वो बहन ने जो प्रश्न पूछा है कि लोगों की संकट क्यों आता है, जो पुण्यशाली जीव हैं, जो पुण्य करते हैं, उनके जीवन में संकट क्यों आता है, पापियों के जीवन में संकट क्यों नहीं आता है। वे फलते फूलते जाते हैं, उनके घर गृहस्थी, धन संपत्ति, ऐशो आराम बढ़ता है, और धर्म करने वाले व्यक्तियों के जीवन में संकट, परेशानियाँ, दिक्कत और दर्द बने रहते हैं। इसका क्या कारण है, इसको समझते हैं। देखिए इसको ऐसा समझ लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल पे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए प्लास्टिक का पाइप आपके पास है, किसी भी चीज़ का पाइप है, और पाइप हमने आगे की साइड से उसका मुख बंद कर दिया है, पीछे से उसका मुख खुला हुआ है, और हमने उसके अंदर कोई गंदे पदार्थ, ये जो भी गंदा रहता है, नाली का कचरा है, गंदा पदार्थ हैं, सब चीज़ें हमने उसमें भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए। अब भर दिया है हमने उसमें, भरने के पश्चात अब लास्ट में कुछ हिस्सा जो बचा हुआ है, तो उस हिस्से में हम लोगों ने अब अच्छी चीज़ें भर दी। मान लीजिए जैसे दूध, मलाई, रबड़ी, मेवा, काजू, किशमिश इत्यादि इत्यादि अच्छी चीज़ें भर दी हैं। तो अब मान के चलिए कि जो आगे से हम जब दरवाजा उसका मुख खोलेंगे, जो बंद हो गया कर दिया था हमने, आगे से मुख खोलेंगे तो पहले क्या निकलेगा, गंदा पदार्थ निकलेगा या फिर काजू, किशमिश, रबड़ी, मेवा, दूध, मलाई के निकलेगा, क्या निकलेगा? कचरा निकलेगा। हाँ, गंदगी निकलेगी ना। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि जो पुण्य आएगा, मतलब हमने पीछे से क्या भरा है, उसमें अच्छा पदार्थ भरा है, रबड़ी, मेवा, दूध, मलाई भरा है, वो कब आएगा? जब तक वो गंदा पदार्थ पहले से भरा हुआ है, वो गंदा पदार्थ जब तक बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक वो रबड़ी, मेवा, दूध, मलाई अच्छे पदार्थ बाहर आने वाले नहीं हैं। तो वो अच्छे पदार्थ कब आएंगे? जब पहले गंदा पदार्थ बाहर निकलेगा, और गंदे पदार्थ को बाहर निकालेगा, धक्का देगा। कौन देगा धक्का? ये दूध, मलाई, रबड़ी आपने अच्छे पदार्थ जो भरा है, वो धक्का देगा इसको, पहले गंदे पदार्थ को बाहर निकालेगा, और गंदे पदार्थ जब पूर्णतः बाहर निकल जाएगा फिर ये अपना काम करेगा। वैसे ही धर्मात्मा जीव जो पूजन करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, इत्यादि धर्म क्रियाओं में निरंतर लगे हैं, वो धर्म जो कर रहे हैं, वो पुण्य जो कर रहे हैं, वह पुण्य अब पीछे से भर रहा है, आगे से क्या है, हमारा पाप है। तो वो पुण्य कब उदय में आएगा? पहले वो पाप को बाहर निकालेगा, वो धक्का दे दे करके, बार बार प्रेशर दे 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 करके पहले पाप को बाहर फेंकेगा, और जब पाप बाहर निकल जाएगा फिर वो पुण्य उदय में आएगा। क्योंकि पुण्य और पाप एक साथ नहीं रह सकते, या तो पुण्य रहेगा या पाप रहेगा। तो पुण्य कब आएगा? पहले वो पाप को बाहर फेंकेगा। पुण्य का शत्रु कौन है? पाप है, और पाप का शत्रु कौन है? पुण्य। तो जहाँ पुण्य आना चाहेगा तो वो अपने शत्रु को पहले बाहर निकालेगा। वैसे ही हम जो पुण्य करते हैं, पूजन पाठ आदि करते हैं, उससे जितना तीव्रता से पाप पुण्य बढ़ता है, वो पुण्य उतनी तीव्रता से पहले पाप की सफाई करता है, पाप को निकालेगा, पाप को साफ करेगा, फिर अपना वर्चस्व दिखाएगा कि अब हम उदय में आएंगे, अब हमारा वर्चस्व रह गया। शत्रुओं को भगा करके
फिर राजा अपना राज्य स्थापित करता है। वैसे ही पुण्य हमारा स्थापित कब होगा? जब तक पाप को पूर्णतः साफ नहीं कर देगा, भगा नहीं देगा, दूर नहीं कर देगा, तब तक वो उदय में नहीं आएगा। तो पुण्यशाली जीव जितना जितना पुण्य करेंगे उतना उतना उनका पाप का उदय तीव्रता से आएगा, क्योंकि वो पुण्य पाप को धक्का दे दे के बाहर निकालेगा। एक और उदाहरण समझिए कि जैसे हमने नीचे से गैस जला दिया और ऊपर हमने तपेली रख दी, उसमें दूध भर दिया है और हमने गैस को तेज़ी से जला दिया, तो गैस जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। अब वो जलता जा रहा है। अब क्या होगा? दूध क्या होगा? ऊपर ऊपर उफनने लगेगा और दूध उफन उफन के क्या हो जाएगा? धीरे 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 करके पूरा का पूरा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उस दूध के जलने के बाद क्या शेष बचेगा? प्रश्नकर्ता बताएंगे क्या बचेगा शेष? जिन्होंने प्रश्न किया था वो जवाब देंगे कि जब पूरा का पूरा दूध जल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो अब शेष क्या बचेगा? आग ही आग बचेगी कि नहीं बचेगी? जो गैस नीचे जल रहा है वो आग ही आग बचेगी, मात्र सब कुछ जल जाएगा, आग आग जलती रहेगी और जो दूध था वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही जो लोग अभी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, उनको अंदर क्या जल रही है? आग जल रही है। वो पाप की अग्नि दूध को बाहर फेंक रही है, मतलब पुण्य को बाहर फेंक रही है। पापियों का पाप पुण्य को बाहर फेंक रहा है और पुण्यशालियों का पुण्य पाप को बाहर फेंक रहा है। बस इतना समझ लीजिए, इतना ही सिद्धांत है कि जो लोग रात दिन पाप करते जा रहे हैं, सप्तव्यसन करते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वो दिन दुगने रात चौगने फलित हो रहे हैं। नहीं चाहते उतना लाभ मिल रहा है, घर, संपत्ति, वैभव, विभूति, गाड़ी, बंगला। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनका पाप इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है, वो तीव्र पाप पुण्य को बाहर फेंक रहा है। क्योंकि शत्रु को शत्रु झेल सकता है, पर शत्रु को मतलब शत्रु को मित्र झेल सकता है। पुण्य पाप को नहीं झेलेगा और पाप पुण्य को नहीं झेलेगा, तो उनका पाप बढ़ रहा है। पाप बढ़ रहा है तो वो पुण्य को बाहर फेंकेगा पहले, और वो पुण्य के उदय के कारण से उनको आज घर मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, ऐशो आराम सब कुछ मिल रहा है। पर धीरे 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 करके तेज़ी से वो पुण्य निकल रहा है और पुण्य कुछ समय में बाहर पूरा का पूरा फिक जाएगा। अब शेष क्या बचेगा? जैसे वो गैस पे दूध जल गया तो क्या बची? आग ही आग बची गैस की। वैसे ही उनका पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो पीछे से क्या बचेगा? मात्र उनको पाप ही पाप बचेगा। जैसे रावण को नीचे नरक ले गया वो पाप, उसका पुण्य क्या था? पुण्य के कारण से उसने ऐसे ऐसे कर्म किए कि अब शेष पुण्य फिक गया बाहर, पाप बचा। वो पाप के कारण अब नरक में जा कर के दुख भोग रहा है। समझ में आया? और वैसे ही राम के साथ क्या हुआ? राम का पाप का उदय था, पुण्य तेज था, तो पुण्य के उदय में मतलब पुण्य करते गए राम, साधना की, इतनी त्याग तपस्या किया, तो उनके ऊपर उपसर्ग आए, सीता को दूर कर दिया गया, अयोध्या भेजा गया। ये क्यों हुआ? पुण्यशाली थे, तीव्र पुण्य था, तो पहले पाप दूर हुआ, वो पाप को बाहर फेंकते गए हंसते मुस्कुरा करके, लास्ट में तीव्र पुण्य का उदय आया और केवल्य दशा को प्राप्त किया, पुण्य फला अर्यंता, अर्यंत पद को प्राप्त कर लिया और मोक्ष चले गए। तो वैसे ही हम पुण्यशालियों को घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि पुण्य करने से, पूजन पाठ करने से कुछ नहीं मिलता है। नहीं, पुण्य जितना जितना तेज बढ़ेगा उतनी तीव्रता से पाप को बाहर फेंकेगा। किस किस को समझ में आ रही है बात? हाँ, तो इसलिए घबराना नहीं है। आप पुण्य करेंगे तो वो पुण्य सबसे पहले पाप को बाहर फेंकेगा, और पाप जैसे जैसे बाहर हो जाएगा तो आपका पुण्य फिर उदय में आएगा। इस भव में भले ही आपको लग रहा है कि हमने पूजा की, सामायिक किया, स्वाध्याय की, माला फेरा सब कुछ किया, पर हमारे इतने दुख संकट घर में बने हैं, पीड़ाएं बनी हैं, रोग शोक बने हैं, मत घबराइए। ये पुण्य आज का किया पुण्य
कल कल मतलब अगले भव में या आगे चल के ये पाप दूर हो जाएगा, आगे चलकर भरपूर देने वाला है, भरपूर। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सम्मुख होकर, निकट होकर के जो तीव्र भावनाओं से पुण्य कमाया है, वो आपको देव शास्त्र गुरु की सन्निधि के साथ